नमस्कार, जय श्री राम, जय माता के मित्रों। और कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे से होंगे। मेरे प्यारे साथियों, आज हम बात करने वाले हैं बिना साधना के, बिना शक्ति प्राप्त किए किसी भी शक्ति को भोग दे करके अपना काम कैसे लें और कौन सी शक्ति भोग लेकर के हमारा काम करके देती है। मित्रों, जिन लोगों ने कोई भी साधना नहीं की है, कोई भी शक्ति प्राप्त नहीं की है और उनका कोई भी ऐसा कार्य है जो कि संपन्न नहीं हो पा रहा है, लाख प्रयास करने के बाद भी कोई भी कार्य पूरा नहीं हो पाता है, तो ऐसे छोटे मोटे मेरे साधक जो पूजा पाठ करने वाले हैं, बस थोड़ी सी हिम्मत होनी चाहिए। बिना शक्ति प्राप्त किए आप किसी भी कार्य को, किसी भी शक्ति को भोग दे करके अपना कार्य को पूरा कर सकते हैं। मित्रों, वो शक्ति कौन सी है, कौन सी शक्ति को भोग दे करके हम अपना कार्य करा सकते हैं, इसकी संपूर्ण जानकारी के लिए आप इस वीडियो को एक बार पूरा जरूर देखिएगा। वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी आप सभी से एक छोटी सी गुजारिश है, अगर मेरे चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन दबा दें, जिससे कि हमारे सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुँचता रहे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करके अन्य सभी भक्तों के साथ शेयर जरूर करें, जिससे कि इस वीडियो का लाभ वो भी प्राप्त कर सकें। तो चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। मित्रों, हमारे बहुत सारे साधक इसलिए ही परेशान रहते हैं कि न तो हमारी कोई साधना सफल होती है, न ही हमारे पास कोई शक्ति है, लेकिन हम अपनी परेशानियों का अंत कैसे करें, हम अपना कोई भी कार्य संपन्न कैसे कराएं। तो मित्रों, आज मैं आपको जो तरीका बताने जा रहा हूं, वो तरीका आप ध्यान से समझ लो। आपका कार्य चुटकियों में होगा, चुटकियों में। जी हाँ मित्रों, केवल शक्ति को भोग दे करके। देखिए, शक्ति को भोग दो प्रकार से लगता है। एक तो जो साधक साधना करके शक्ति को प्राप्त कर लेते हैं, तो वो उस शक्ति को आदेश दे करके अपना कार्य कराने लग जाते हैं और बाद में उसको भोग देते हैं। और दूसरा तरीका होता है कि किसी भी शक्ति को पहले भोग दे करके और उस शक्ति को काम के लिए बोल दें, तो मित्रों आपका कार्य संपन्न हो जाता है। लेकिन यहाँ बात करने वाला हूँ जिन साधकों ने आज तक कोई भी शक्ति का अनुभव नहीं किया है, उनके पास कोई भी शक्ति नहीं है, लेकिन उनके बहुत सारे कार्य अटके पड़े हैं, किसी भी कार्य में उनको सफलता नहीं मिलती है। तो मित्रों, ऐसे लोगों को सिर्फ यही तरीका काम करेगा कि वो किसी भी शक्ति को पहले भोग दे करके अपना कार्य चुटकियों में करा सकते हैं। लेकिन इसके लिए भी दो भेद होते हैं। मित्रों, जो भोग पहले लेकर के जो शक्तियां काम करती हैं, वो शक्तियां सिर्फ तामसिक होती हैं, तामसिक। जो शमशान की शक्तियां होती हैं वही आपका भोग लेकर के काम करेगी। और सात्विक जो शक्तियां होती हैं उनको पहले भोग दे करके आप उनसे काम नहीं ले सकते, क्योंकि मित्रों तामसिक शक्तियां जो होती हैं वो लालची होती हैं। उनको आप भोग दीजिए मीठ, मदरा, सिगरेट, पान, फूल, ये सब दे करके आप उनको लालच दे करके और उन शक्तियों से अपना मन चाहा काम ले सकते हैं। शमशान की ऐसी ऐसी शक्तियां हैं, जिन शक्तियों को आप चाहें उनको भोग दे करके उनसे अपना काम ले सकते हैं। अगर आज तक आपने किसी भी शक्ति को प्राप्त नहीं कर पाया है और आपके ऐसे ऐसे कार्य अटके पड़े हैं जो कि आप लगातार मेहनत करने के बाद भी उसमें सफलता प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, तो मित्रों शमशान की जो शमशान काली और काल भैरव, ये दो शक्तियां ऐसी हैं कि इन शक्तियों को आप पहले से भोग दे करके अपने किसी भी कार्य में अड़ा दो, आपका कार्य संपन्न होगा, ये मेरी गारंटी है। मित्रों, जरूरी नहीं कि एक लंबे समय की साधना करके शक्ति को प्राप्त करें और तभी हमारा कार्य होगा। आप किसी भी शक्ति को बिना उसे प्राप्त किए और भोग दे करके भी अपना काम ले सकते हैं। इसके लिए जो हमारे नए साधक हैं, जिन्होंने शक्तियां प्राप्त नहीं की हैं, उनके लिए एक माह में सिर्फ एक दिन ही ऐसा होता है जिस दिन वो शमशान की किसी भी शक्ति को भोग दे करके अपना कार्य करा सकते हैं, और वो दिन होता है अमावस्या की रात्रि। मित्रों, इस तंत्र मंत्र में अमावस्या को बहुत बड़ा महत्व दिया गया है। अमावस्या की रात्रि को शमशान भी जगाया जाता है और शमशान की शक्तियों को भोग दे करके अपना कार्य भी किया जाता है। मेरे प्यारे साथियों, अगर आपका कोई भी कार्य अटक रहा है
तो माँ शमशान काली को और काल भैरव को आप किसी भी अमावस्या की रात्रि को पान फूल, यानी फूल भी आपको जो भोग देना है उसमें लाल कलर के लेने हैं। लाल फूल चाहे गुलाब के हों चाहे गुड़हल के हों, आप इसे ले सकते हैं। भोग में एक अनार काट करके उसको भोग में रख सकते हैं। 5 तरह का मीठा ले सकते हैं। और शमशान की जो शक्तियाँ होती हैं वो तामसिक भोग की ज़्यादा भूखी होती हैं। उसके लिए आपको कलेजी है, मुर्गा की हो या बकरा की हो, दारू है, पान फूल है, दखनी जायफल है या खूनी जायफल है, इन सभी सामग्री को लेकर के और आप एक चौमुखा दीपक जला करके शमशान में ये सब शक्तियों को भोग दे करके उनसे हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट करिए कि हे माँ शमशान काली, हे काल भैरव, मेरा ये कार्य अटक रहा है और मैं काफ़ी प्रयास करने के बाद भी इसमें सफल नहीं हो पा रहा हूँ। मेरे घर में हमेशा बीमारी लगी रहती है या मुझे धन दौलत की जो भी प्रॉब्लम है, आप अपनी किसी भी समस्या को और उनको भोग देते समय रिक्वेस्ट करिएगा और उनको भोग दीजिएगा। भोग में मैंने आपको जो सामान बताया है उसका ध्यान रखिएगा। 5 अगरबत्ती अपने कुल देवी या देवता के नाम की पहले लगाएं, उसके बाद में किसी भी शमशान की शक्ति को भोग दें। तो मित्रों, हर शमशान की शक्ति आपके कार्य करने के लिए तैयार हो जाएगी और आप देखेंगे कि यह भोग लगातार हर अमावस्या को देते देते आपके कार्य तो बनेंगे ही बनेंगे, लेकिन जो नए साधक हैं उनको हर अमावस्या को जब शमशान में भोग देने जाएंगे तो आपको आगे चल करके शमशान की कोई भी शक्ति प्रसन्न होकर के आपके साथ आ सकती है और आपका हर कार्य करने को तैयार हो सकती है। लेकिन मित्रों, शक्ति तो आ जाती है, लेकिन गलती ये मत करना, अगर आपके पास कोई गुरु नहीं है तो पहले आप किसी को गुरु धारण करें, क्योंकि शक्ति मंत्र के जरिए से आ तो जाती है, लेकिन आने के बाद में उसे संभालना कैसे है, उसको भोग कैसे देना है, उससे समाधान कैसे लेना है, तो इसके बारे में आपको संपूर्ण जानकारी एक परफेक्ट गुरु ही दे पाएगा। तो मित्रों, शमशान काली और काल भैरव को आप भोग दे करके अपना कोई भी कार्य करा सकते हैं। बहुत ही आसान तरीके से यह भोग दिया जा सकता है, जिसमें भोग देते समय आपको निम्न मंत्रों का जाप करना पड़ेगा। अगर शमशान काली को आप भोग दे रहे हैं तो ओम नमो शमशान काली मम सर्व कार्य सिद्ध कुरु कुरु स्वाहा, और हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट करें कि हे माँ शमशान काली, मैं इस कार्यवश आपको भोग दे रहा हूँ और आप मेरा कार्य करने की कृपा करें। मित्रों, माँ शमशान काली आपके हर कार्य को चुटकियों में करके देगी। आप आजमा के देख लो, बिना शक्ति के, बिना तंत्र मंत्र के, बिना साधना के, और किसी भी शक्ति को भोग दे करके आप अपना कार्य करके देख लो। बस थोड़ी सी आपसे रिक्वेस्ट यही है कि जो भी डरपोक लोग हैं, यानी कमज़ोर दिल वाले हैं, वो शमशान में भोग देने ना जाएं, अन्यथा आपकी जान को खतरा हो सकता है, आपको नुकसान हो सकता है। अगर भैरव बाबा को आप भोग दे रहे हैं तो ओम नमो काल भैरव मम सर्व कार्य सिद्ध कुरु कुरु स्वाहा, इस मंत्र का जाप दे करके और उनको भोग दे करके कर सकते हैं। मित्रों, तो ये शमशान काली और काल भैरव की ऐसी शक्ति है कि ये सिर्फ भोग लेकर के ही आपका कार्य कर सकती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो मित्रों, अगर आप थोड़ा बहुत पूजा पाठ करते हैं, थोड़ा बहुत तंत्र मंत्र जानते हैं, तो आप अपने किसी भी कार्य के लिए शमशान में जाइए, अमावस्या की रात्रि को शक्ति को भोग दे करके अपना मन चाहा काम कराइए। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलता हूँ एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।